सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवर भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तस्तुतमरगणैर्व्राघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्णां लोकएक इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोले शंभ सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर पूज्य नवन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। हराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर पूज्य प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सियाराम में शिव जग जानी करहु प्रणाम पानी। हम सब शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग पर पार्वती खंड के अंतर्गत हम सब भगवान शंभु जब नट नर्तक का रूप धारण करके आए, मैया पार्वती की तपस्या को पूर्ण किए और उनसे जब आशीर्वचन मांगने को कहा, वरदान मांगने को, तो मैया ने कहा कि आप हमारे घर हिमाचल पिता हमारे उनसे आकर के हमारी हाथ को आप उनसे मांग लीजिए। तो बाबा बन करके आए, भिक्षुक बन करके बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा बजा करके सब मोहित हो गए। मैना मैया भी प्रसन्न होकर रत्न समर्पित करने के लिए दान में देने के लिए गए। उन्होंने कहा रत्न नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले आपकी कन्या चाहिए। मैया गुस्सा गई। तब तक हिमाचल राज भी गंगा स्नान करके आ गए। उन्होंने कहा कि इसको बाहर निकाल दो। सैनिक लोग जैसे ही बढ़े वैसे ही सदाशिव ने अपना तेज प्रकट किया। महाराज सब दूर के दूर ही खड़े रह गए और वह भिक्षुक रूप शिव ने अनेकों रूप ब्रह्मा विष्णु आदि के रूप दिखाए, इंद्र आदि के, और अदृश्य हो गए। बाद में पता चला, जब ज्ञात हुआ कि अरे यह तो साक्षात महादेव ही हमारे घर आए थे हमारा कल्याण करने के लिए। और हमने क्या किया, वह इधर उदास हो गए, देवता लोग इधर दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि पर्वतराज की दृढ़ निष्ठा को देखा कि यह अब निश्चित अपनी पुत्री का विवाह महादेव से कर देंगे और कन्यादान के बाद यह निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन रक्त गर्भा विधा भूमिर मिथ्यैश्च भविता ध्रुवम। रत्न गर्भा जो इस पृथ्वी का नाम है,
ये मिथ्या हो जाएगा। क्यों? रत्नों की खान हिमालय ही नहीं रहेगा तो फिर रत्न गर्भा नाम कहाँ से पड़ेगा? तो बोले क्या किया जाए? बोले किसी प्रकार यह विवाह को तुड़वा दिया जाए तो रत्न गर्भा नाम रत्नों का खान हिमालय पृथ्वी पर बना रहेगा। कैसे? कौन कर सकता है? बोले गुरु जी के पास चलिए। बृहस्पति जी के पास गए, बोले बोले गुरुदेव प्रणाम, आप जाइए और शिव निंदा कीजिए हिमाचल घर में जाकर। तो बृहस्पति जी रुष्ट होने लगे, कहने लगे अरे दुष्टों, सर्वे देवा स्वार्थपराः परार्थ ध्वंसकारकाः कृत्वा शंकर निंदाम ही यस्यामि नरकम ध्रुवम। देवताओं, तुम सब बड़े स्वार्थ साधक हो, दूसरों के कार्य नष्ट करने में कुशल हो। अरे शंकर की निंदा करवाने के कारण मैं तो नरक में चला जाऊंगा, मुझे नरक भेजना चाहते हो? अरे तुम अगर इस प्रकार ही अपना हित चाहते हो तो जाओ तुम स्वयं ही शिव निंदा करने चले जाओ, या फिर ब्रह्मा जी के पास जाओ, सप्तऋषियों के पास जाओ, उनको जाकर अपना दुख सुनाओ, वही तुम्हारे संकट को काटेंगे। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से सारा अपना कष्ट कहा कि रत्न गर्भा नाम बचा रहे पृथ्वी का, इसलिए जाइए आप शिव निंदा कीजिए। ब्रह्मा ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैं तो शिव निंदा करने वाला नहीं। विष्णु जी कहे, विष्णु जी ने भी हाथ खड़े कर दिया। बोले कौन? बोले अब सदा शिव ही शिव निंदा कर सकते हैं, अपनी निंदा, क्योंकि वह भक्त के स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं भावेश। सारे देवता गए, प्रार्थना करने लगे, सदाशिव प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिया और स्वयं ही वैष्णव ब्राह्मण बन करके हिमाचल नगरी को गए और वहां जाकर शिव जी की बड़ी निंदा की, यानी अपनी निंदा की। कहने लगे कि मैं सब कुछ जानने वाला हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, अपनी गुरु कृपा से शिव को जानता हूँ। वह शिव जो है पार्वती की योग्य नहीं है, तो पर्वतराज अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और अपने विवाह कन्या का किसी अच्छे वर के साथ कीजिए। इतना कह करके भोले बाबा तो चले गए। इधर मैना और हिमाचल दोनों का मन बदल गया। मैना तो रोने लगी, कहने लगी नाथ अगर आपने पार्वती का विवाह उस महादेव से निर्गुण निराकार से किए तो मैं तो विष खा लूंगी, मर जाऊंगी किसी भांति, और कन्या को भी मार डालूंगी, लेकिन विवाह नहीं करने दूंगी। अब इधर महादेव जब कैलाश पहुंच गए तो सप्तऋषियों का स्मरण किया। सप्तऋषि आए, जैसे सप्तऋषियों ने प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु आपने क्यों हमको स्मरण किया है, आज्ञा कीजिए। सदाशिव ने कहा कि हे ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को बड़ा पीड़ित कर रहा है, तो ब्रह्मा जी उसे वरदान दे चुके हैं, पार्वती जी ने भी मुझे पाने की तपस्या की और मैं भी उसकी इच्छा अनुसार उसको वरदान दे दिया हूँ, और अब मैं विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन देवताओं के निवेदन करने पर मैं अब स्वयं ही अपनी आप ही निंदा करके चला आया, तो उनका अब मन बदल गया है। इसलिए तुम जाओ और मेरा ज्ञात कराओ कि मैं कौन हूँ। उनसे कहो कि मुझ परब्रह्म को अपनी कन्या वह ब्याह दे। अब इधर सप्तऋषि जो है शीघ्रता पूर्वक जाते हैं मैना हिमाचल के पास, और जैसे हिमाचल जी ने देखा सप्तऋषियों को, प्रसन्नता से हाथ जोड़े, उनका अभिवादन किया, सत्कार किया और उत्तम आसन पर बिठाला। कहने लगे कि मैं धन्य हूँ महाराज जो आज आपके दर्शन प्राप्त हुआ। आप तो पूर्ण काम है, किंतु मुझे भी अपना सेवक जान करके कुछ आज्ञा करें। तब मुनियों ने कहा कि हे पर्वतराज, जगत पिता शिवः प्रोक्तो जगन माता शिवा मता तस्मादेया त्वया कन्या शंकराय महात्मने। भगवान शंकर जगत के पिता हैं और यह आपकी पुत्री पार्वती ये जगत की जननी है, और तुम पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दो और अपने धर्म को सफल करो। श्री गौरी जगत की मातु है, पिता श्री शिव शंकर भगवान, इन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोले कि ऋषिगण, आप लोग सत्य कह रहे हैं, लेकिन
अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण आकर शिव जी की बड़ी निंदा करके गए हैं, उनमें बड़ा दोष बता करके गए हैं, और उन्होंने ना ही कर दिया है कि शिव के साथ विवाह हम अपनी कन्या का ना करें। जिससे पार्वती की जो माता है यह कोप भवन पर चली गई है। वह कहती है कि मैं अपनी पुत्री पार्वती का विवाह कदापि शिव के साथ नहीं कर सकती, और मेरा भी महाराज बुद्धि काम नहीं कर रही है। इतना सुनकर सप्तऋषियों ने अरुंधति मैया को मैना के पास भेजा। वहां अरुंधति ने देखा कि मैना शोक मूर्छित होकर पड़ी हुई है। अरुंधति जी ने कहा, मैना उठो। जब वह अपने सामने अरुंधति मैया को देखी तो मैना झटपट उठ करके उनको नमस्कार करती हैं। बोली, मेरे तो भाग्योदय हो गए जो आज आप पधारी हैं। आज्ञा करिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब तो अरुंधति जी ने कहा, मैना को भांति भांति से अनेकों प्रकार से शंभु के परम पावन चरित्र बताए। फिर ऋषियों के द्वारा इधर हिमाचल भी समझ गए कि महादेव सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि तुम महादेव के साथ अपनी पुत्री का विवाह करो। हिमाचल बोले, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी पुत्री तो राजपुत्री है, राजाओं जैसे सुंदर महलों पर रहने वाली है, और शिव जी तो महाराज पर्वत पर रहते हैं, कुछ उनके पास है नहीं, कुछ धन वैभव भी नहीं है, तो कहाँ यह महलों में रहने वाली राजकुमारी, कहाँ वह शिव। न तो वहां पर कुछ भोजन पदार्थ आदि भी व्यंजन आदि दिखाई देते हैं। मेरी कन्या कहाँ रहेगी, क्या खाएगी, वह क्या सुख पाएगी, आप ही महाराज बतलाइए मुझे, आप तो सब महान हैं। तब उन ऋषियों ने कहा, वशिष्ठ जी बोलने लगे कि हे शैलराज, तुम तो शिव स्वरूप को जानते ही नहीं हो। उनका धनपति कुबेर सेवक है। तुम कहते हो धन नहीं है उनके पास, तो धन का जो स्वामी कुबेर कहा गया है, वह धन का स्वामी भी उनका सेवक है। उनके पास धन की कौन सी कमी है। और जो संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, उनके लिए भोजन का कोई दुख रहेगा क्या। ब्रह्मा विष्णु तो उनके अंग ही हैं। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी और अपने तेज से शिवा को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है। यह तुम्हारी कन्या तो अनादिकाल से उनकी पत्नी है पर्वतराज, और अनंत कालों तक यह होती रहेगी उनकी पत्नी। तुम कन्या देने का वादा किए हो, अब उससे पीछे ना हटो, अपना संकल्प पूर्ण करो। अतस्त्वं स्वेच्छया कन्या देहि भद्रां हराय च, अथवा सा स्वयं कांतस्थाने यास्ति दास्यसि। हे पर्वतराज, अगर आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा से कन्यादान नहीं करेंगे तो वह कल्याणी आपकी शिवा पार्वती, वह तो शंकर के निमित्त ही प्रकट हुई है। आप नहीं देंगे, कन्यादान करेंगे, स्वयं ही वह अपने पति के पास चली जाएंगी। लेकिन महाराज, आपको यह जो कीर्ति मिल रही है, फिर वह कीर्ति नहीं मिलेगी। शैलेंद्र, यह बात समझ लो, अगर तुम शिव जी के विपरीत जाओगे तो तुम्हारा एक भी शिखर नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव का क्रोध और कोप दोनों बड़ा महान है, उनकी दया भी बड़ी महान है। इससे पहले इंद्र ने पंख काट दिए, क्या अब तुम अपने शिखरों को भी नष्ट करवाना चाहते हो। केवल कन्या के कारण अपना कुल क्यों नष्ट करना चाहते हो। इस प्रकार सप्त ऋषियों ने महाराज सावधान किया पर्वतराज को। कहने लगे, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, श्रुति रेशा सनातनी, कुल की रक्षा के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। यह सनातनी श्रुति है, शास्त्रों के वचन है। पूर्व काल में अनरण्य नामक एक राजा और अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर उनके श्राप से फिर वह अपने संपत्ति की, अपने राज्य की रक्षा की थी। तो पर्वतराज कहने लगे, महाराज यह अनरण्य कौन है। अनरण्य की बातें सुन करके कहने लगे कि महाराज, हम इनके बारे में सुनना चाहते हैं, आप हमको पूरी कथा सुनाएं तो शायद हमको कुछ समझ में आवे। वशिष्ठ जी सुनाने लगे। मनोरवंशोद्भवो राजा,
सोऽनरण्यो नृपेश्वरः रुद्र इंद्र सावरणे संज्ञस्या चतुर्दश्य मितस्य हि। बोले कि एक अनरण्य नाम के राजा थे। बोले कब की कहानी है, कथा है? बोले यह सावरणी नामक 14वें मनवंतर की कथा है। अनरण्य नाम के राजा हुआ, वह अनरण्य भगवान शंकर के प्रिय भक्त थे। सातों द्वीपों पर इनका राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी के राजा थे। उन्होंने अपने कुल में भृगु जी को आचार्य बना करके 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इनकी 5 रानियां थी, 100 पुत्र तथा लक्ष्मी के समान एक सुंदर कन्या जिनका नाम था पद्मा। वह कन्या राजा तथा रानियों को बहुत प्यारी थी। राजा बड़े उदार आत्मा थे। एक बार सब देवताओं ने कहा कि आप इंद्र के आसन पर बैठ करके आप स्वर्ग का राज्य कीजिए, आप तो स्वर्ग के लायक हैं। लेकिन उन्होंने महाराज स्वर्ग का राज्य भी ठुकरा दिया। जब इनकी परम प्रिय कन्या विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उनके वर की खोज के लिए चारों ओर पत्र भेज दिए। चारों ओर वर की तलाश होने लगी। इतने में तप करते हुए पिप्पलाद ऋषि एक वन में एक मनुष्य को अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए देखा, तो ऋषि के मन में भी कामना जाग गई। वह ऋषि अपने स्थान को गए। एक दिन पिप्पलाद ऋषि नदी के तट पर गए और वहां पर नदी थी, नाम था पुष्पभद्रा। स्नान करने गए तो वहां पर देखा कि एक बड़ी सुंदर कन्या स्नान कर रही है। उनकी सुंदरता देख करके महाराज मोहित हो गए। ऋषि आसपास लोगों से उस कन्या का जब परिचय पूछे तो लोगों ने बताया कि यह राजा अनरण्य की कन्या पद्मा है। उन्होंने कहा कि आपका मन इन पर मुग्ध हुआ है, जाकर राजा से आप इनको मांग क्यों नहीं लेते हैं? लोग तो हंसे थे, लेकिन यह तो बड़े तपस्वी थे। राजा ने मुनि को देख करके प्रणाम किया, विधिवत पूजन किया, पूछा कि महाराज आज्ञा कीजिए। आसन पर बिठाल करके पूजन करने के बाद ऋषि से जब सेवा पूछी तो ऋषि ने कहा कि अपनी कन्या का विवाह हमसे कर दो, हम उसी की याचना से आए हैं। इतना सुनकर के राजा चुप हो गए। कुछ बाद फिर ऋषि बोले कि राजन अपनी कन्या शीघ्र ही मुझे दे दो, नहीं तो कुल के सहित तुमको मैं नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार मुनि के कहने पर राजा रोने लगे। इस बूढ़े ऋषि को कन्या किस प्रकार दी जाए, लोग क्या कहेंगे? राजा इसी चिंता में घुल रहे थे महाराज। उसी समय उनके पुरोहित जी आए, जो राजगुरु थे। राजा ने रोते रोते सारी घटना का उनसे वर्णन किया। तो पुरोहित गुरु जी जो उनके विचार करके राजा से बोले कि राजन, आपको कन्या किसी न किसी को तो दान देना ही है, विवाह करना ही है। तो इससे अच्छा है किन्हीं के साथ विवाह करके अपना रक्षा, कुल की रक्षा कर लीजिए, संपत्ति की, राज्य की रक्षा कर लीजिए। तो गुरु जी की बात मान करके वह बुद्धिमान राजा अनरण्य अपनी पुत्री का विवाह करके पद्मा का उन ऋषि के साथ अपने कुल और संपत्ति राज्य की रक्षा की थी। इस प्रकार राजन, आप भी पर्वतराज अपनी पुत्री का महादेव के साथ विवाह कीजिए और आप सकुशल अपनी रक्षा कीजिए। तब राजा को बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होता है हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए शाम सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक पावनी जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं और गोपिकानंद जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। पतिर्भव ममेशान मम वाक्यं कुरु प्रभु। रत्नगर्भाभिधा भूमिर्मिथ्यैव भविता ध्रुवम्। सर्वे देवा स्वार्थपरा परात्रवसंकारका। कृत्वा शङ्करनिन्दां हि यस्यामि नरकं ध्रुवम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे गुरु जी। चरण स्पर्श। जी जी सुनाइए। द्विजवृन्देश्च संयुक्ते कुर्वदीभ मङ्गलध्वनिम्।
रत्नगर्भाभिधा भूमि मित्येव भविता ध्रुवम्। सर्वे देवा स्वार्थपराः परार्थध्वंसं कारकः कृत्वा शङ्करनिन्दाहिं यास्यामि नरकं ध्रुवम्। जगत्पिता शिव प्रोक्तो जगन्माता शिवा मता तस्माद्या त्वया कन्या शंकराय महात्मने। धन्यवाद गुरु जी। ठीक है कार्तिक जी। नंद जी। जय गुरु जी। राधे राधे। पतिर्भवो ममेशानां मम वाक्यं कुरु प्रभु। दिवज्यवृन्दैः संयुक्ते कुर्वद्भिर्मङ्गलं ध्वनिं। रत्नगर्भाभिदा भूमिर्मिथ्यैव भविता ध्रुवम्। सर्वे देवाः स्वार्थपराः परार्थध्वंसं कारकाः कृत्वा शङ्करनिन्दां हि यस्यामि नरकं ध्रुवम्। श्री गौरी जगत की मात है, पिता शंकर भगवान। इन दोनों के चरणों में नंद किशोर का कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु। ठीक है गोपिकानंद जी, आप सुनाएंगे।